नमस्कार साथियों, आदेश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023-24 के लिए जीके जीएस का टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात सीएजी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम रेड्डी का संबंध किस लोक के नृत्य शैली से है? तो साथियों, राजा राम रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। और साथियों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों, यह आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों, नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि नागरिकता भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की एलोरा गुफाएं किस नदी के बाएं तट पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, अजंता की एलोरा गुफाएं जो हैं वघोरा नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो साथियों, टेनिस कोर्ट की लंबाई 78 फीट होती है। और साथियों, वही अगर आपसे मीटर में पूछा जाए तो टेनिस कोर्ट की लंबाई जो है 23.77 मीटर होती है। सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, सूर्य कुमार यादव का संबंध है क्रिकेट खेल से है। और साथियों, सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, साइना नेहवाल का संबंध जो है बैडमिंटन से है। किससे? बैडमिंटन से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 है किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 है महाधिवक्ता से संबंधित है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो साथियों, यह निर्वाचन आयोग से संबंधित है। किससे? निर्वाचन आयोग से। कला मंडलम कल्याणी कुटी अम्मा का संबंध किस लोक के नृत्य शैली से है? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, कला मंडलम कल्याणी कुटी अम्मा का संबंध मोहिनी अट्टम नृत्य शैली से है। और साथियों, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों, यह केरल राज्य की है। कहाँ की? केरल राज्य की। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे कम है? तो साथियों, आपको बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे कम है? तो साथियों, यह दादर और नगर हवेली है। मूल अधिकार का हनन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो साथियों, मूल अधिकार का हनन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो है वर्णित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 10 अप्रैल 1917 में हुई थी। कब? 10 अप्रैल 1917 में। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, यह मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। जूनागढ़ अभिलेख में किस राजा का नाम उल्लिखित है? तो साथियों, जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन का नाम जो है उल्लिखित है। मुगल काल के समय कौन सा कर लिया जाता था? तो साथियों, आपको बताना है कि मुगल काल के समय कौन सा कर लिया जाता था या लगाया जाता था? तो यह जजिया कर लगाया जाता था। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो साथियों, बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा जो है एलोरा की गुफाएं हैं।
खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, खेड़ा आंदोलन जो है 22 मार्च 1918 ईस्वी में हुआ था। कब? 22 मार्च 1918 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो साथियों, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यह क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है, तो साथियों यह है सामान्य नागरिक संहिता से है। किससे? सामान्य नागरिक संहिता से। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहली महिला संगीतकार कौन है? तो साथियों, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला संगीतकार जो है MS सुब्बालक्ष्मी है। कौन है? MS सुब्बालक्ष्मी। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों, शिक्षा का अधिकार जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया था। बादशाह नामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। और साथियों, अकबर नामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह अबुल फजल हैं। कौन है? अबुल फजल। राज्य की परिभाषा नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो साथियों यह अनुच्छेद 36 में दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 36 में। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, आपको बताना है 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? तो साथियों यह 2017 ईस्वी में हुई थी। कब? 2017 में। और साथियों, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो साथियों यह 2012 से लेकर के 2017 तक था। वर्ष 1829 में सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 1829 में सती प्रथा का अंत जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने। राग दरबारी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों यह श्रीलाल शुक्ल हैं। कौन? श्रीलाल शुक्ल। लॉर्ड कर्जन का शासन काल कब से कब तक था? तो साथियों, लॉर्ड कर्जन का शासन काल 1899 से लेकर के 1905 तक था। मुगल काल में बादशाह किसे कहा जाता था? तो साथियों, मुगल काल में बादशाह जो है मुगल शासकों को कहा जाता था। किसको? मुगल शासकों को। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो साथियों, पादप जगत का उभयचर जो है ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। किसको? ब्रायोफाइटा को। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय लोक के नृत्य शैली से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है कथक नृत्य शैली से है। और कथक की नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह उत्तर प्रदेश की है। गुलिवर ट्रेवल्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसको डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, गुलिवर ट्रेवल्स नामक पुस्तक के लेखक जो है जोनाथन स्विफ्ट हैं। कौन है? जोनाथन स्विफ्ट। निम्न में से गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो साथियों, गोल्डन फाइबर जो है जूट को कहा जाता है। किसको? जूट को। विधान परिषद को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो साथियों, आपको बताना है विधान परिषद को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो साथियों यह संसद के पास है। और विधानसभा की पूछा जाए तो विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो यह राज्यपाल के पास है। मृत्यु दंड को किसके द्वारा क्षमा किया जा सकता है? तो साथियों, मृत्यु दंड को राष्ट्रपति के द्वारा जो है क्षमा किया जा सकता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। अमरावती कहां पर अवस्थित है? तो साथियों, अमरावती आपका जो है आंध्र प्रदेश में है। जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है? तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात जो है 919 है। संयुक्त सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है
संयुक्त सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों यह राष्ट्रपति करता है। और साथियों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 108 में है, जिसकी बैठक की अध्यक्षता जो है राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 31.16% है। मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर पाई गई थी? तो साथियों मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पाई गई थी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अर्जुन सिंह ध्रुवे का संबंध किस लोक के नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है बैगा नृत्य शैली से है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? तो साथियों सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है। इनका जन्म दिवस जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तानसेन को मियां की उपाधि किसने दी थी? तो साथियों तानसेन को मियां की उपाधि जो है ग्वालियर का राजा विक्रमजीत ने दिया था। किसने? ग्वालियर का राजा विक्रमजीत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो साथियों वर्ष 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में हुआ था। और साथियों वर्ष 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो साथियों यह एम.एन. रॉय ने किया था। किसने? एम.एन. रॉय ने। अगला प्रश्न है, माय कंट्री माय लाइफ नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों यह लाल कृष्ण आडवाणी है। कौन? लाल कृष्ण आडवाणी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 का नेतृत्व किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 का नेतृत्व जो है अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। किसने? अंबिका चरण मजूमदार ने। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो साथियों यह जर्मनी देश के सहायता से हुई थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच 1916 में समझौता किसने कराया था? तो साथियों यह बाल गंगाधर तिलक ने कराया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिकेन तूफान किस महासागर में आता है? तो साथियों यह प्रशांत महासागर में आता है। किसमें? प्रशांत महासागर में। किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था? तो साथियों असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड की घटना के बाद जो है इसे बंद करना पड़ा था। तो आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। खो खो खेल के मैदान का माप कितना होता है? तो साथियों आपको बताना है खो खो खेल के मैदान का माप कितना होता है? तो साथियों यह 27x16 मीटर होता है। वही अगर आपसे पूछा जाए कि कबड्डी खेल के मैदान का माप कितना होता है, तो यह आपका 13x10 मीटर होता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। कमला नारायण का संबंध किस शास्त्रीय लोक के नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है भरतनाट्यम से है। किससे? भरतनाट्यम से। अट्टुकल पोंगल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह केरल राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? केरल राज्य में। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है। कितना? 12। कुमारी कमला को पद्मश्री अवार्ड किस नृत्य शैली के लिए मिला था? तो साथियों कुमारी कमला को पद्मश्री अवार्ड जो है ओडिसी नृत्य शैली के लिए मिला था। वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो साथियों आपको बताना है वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो साथियों उन्हें कुलपति के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1916 में कांग्रेस अधिवेशन के समय कौन सा समझौता हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों वर्ष 1916 में कांग्रेस अधिवेशन के समय आपका जो है लखनऊ समझौता हुआ था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो साथियों यह 2001 ईस्वी में हुआ था। कब? 2001 में। किसी भी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो साथियों
किसी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की जो है Ctrl+S होता है। आकस्मिक निधि में धन को कौन खर्च कर सकता है? तो साथियों आकस्मिक निधि में धन को जो है राज्यपाल जो है आपका धन जो है खर्च कर सकता है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि आकस्मिक निधि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 267 में है। किसमें? अनुच्छेद 267 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने किया था। कब किया था? तो 1828 ईस्वी में किया था। SAFF चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो साथियों यह कर्नाटक के बंगलौर में हुआ था। कहां? कर्नाटक के बंगलौर में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो साथियों बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। कब किया था? तो 1347 ईस्वी में किया था। इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके याद में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। और साथियों राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की याद में कब मनाया जाता है? तो यह 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब? 12 जनवरी को। अनटचेबल नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों अनटचेबल नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका मुल्कराज आनंद है। और साथियों प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो यह सचिन तेंदुलकर की है। किसकी? सचिन तेंदुलकर की। 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय वित्त मंत्री M चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे। कौन है? चिदम्बरम सुब्रमण्यम। और साथियों 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो साथियों यह 1974 से लेकर के 1978 तक था। साथियों 5वीं पंचवर्षीय योजना एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो कि केवल 4 वर्षों तक ही चली थी। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। FDI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों FDI का पूर्ण रूप जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उत्तरी पश्चिमी मैदान में बहने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों उत्तरी पश्चिमी मैदान में बहने वाली नदियां जो हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ये सभी नदियां जो हैं उत्तरी पश्चिमी मैदान में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? तो साथियों स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था? तो 22 मार्च 1793 ईस्वी में किया था। कब? 22 मार्च 1793 में। सर्व शिक्षा अभियान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा चलाया गया था? तो साथियों सर्व शिक्षा अभियान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए के अंतर्गत चलाया गया था। तो आपका सही आंसर अनुच्छेद 21 के खंड ए हो जाएगा। कुमारी लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है? तो साथियों कुमारी लीला सैमसन का संबंध जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। और भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह तमिलनाडु की है। प्रसिद्ध गायक कलाकार मधु मसूर हसमुख का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों इनका संबंध जो है झारखंड से है। किस राज्य से? झारखंड से। GST भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों GST भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन 2016 में जोड़ा गया था। कब? 101वां संविधान संशोधन 2016 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो साथियों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सैयद अहमद खान थे। कौन? सैयद अहमद खान है। और साथियों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों यह 1875 ईस्वी में हुई थी। कब? 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में सैनिक विभाग को क्या कहा जाता था? तो साथियों सल्तनत काल में सैनिक विभाग को दीवान ए आरिज के नाम से जाना जाता था।
विलासिन नाट्य किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों विलासिन नाट्य आंध्र प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। भारतीय संविधान में विधि के शासन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों यह इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर 2022 में मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किए थे? तो साथियों यह नागपुर मेट्रो में किए थे। कहाँ? नागपुर मेट्रो। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो साथियों 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है EWS के कुछ प्रावधानों से संबंधित है। शकूर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह सारंगी वादक है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह सितार वादक है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो साथियों यह बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो यह लंदन में की थी। कहाँ? लंदन में। फुटबॉल एशिया कप 2027 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो साथियों फुटबॉल एशिया कप 2027 का आयोजन सऊदी अरब में होगा। कहाँ? सऊदी अरब में। पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में भाग कब लिया था? तो साथियों यह 1900 ईस्वी में लिया था। कब? 1900 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। किससे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। और साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। किताब उल हिंद नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किताब उल हिंद नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों यह अल बरूनी है। कौन है? अल बरूनी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।